हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाद है। मैं नाना यार भाई सब, स्विट्जरलैंड ने यूनाइटेड नेशन में उठा डाली भारत पे उंगली। भारत ने कुछ ही सेकंड्स में स्विट्जरलैंड को कर दिया दुनिया के सामने नंगा। स्विट्जरलैंड ने क्या बोला है वो भाई साहब पता नहीं क्या मुझे नहीं पता कि इंडिया छोड़ता नहीं, अमेरिका के देश को लाके रखा हुआ है। भाई साहब तू क्या चीज है? अबे तू मस्ती कर रहा है भारत से। देखते हैं आखिर भारत ने इसको जवाब क्या दिया कुछ ही सेकंड्स में। तो वॉच करते हैं भाई, कौन करते स्टार्ट। से बड़ी खबर जिसके लिए मैं सीधे सुधाकर सर के पास आने वाला हूं। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC की बैठक के दौरान स्विट्जरलैंड ने भारत के प्रतिनिधि ने कहा कि हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि वो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए और अभिव्यक्ति और मीडिया की स्वतंत्रता को बनाए रखे। इस पर भारत ने स्विट्जरलैंड के इस बयान पर एक करारा जवाब दिया है कि दोस्तों इस वक्त एक बहुत बड़ी डिस्कशन हो रही है और इंडियन डिप्लोमेट्स हैं स्विट्जरलैंड के अंदर, जिनेवा के अंदर। उन्होंने जनाब बड़ा टफ लाइन ली है कि ये जो इंडिया को ह्यूमन राइट्स के जो लेक्चर हैं वो ना दिए जाएं। एक अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन का सिद्दीक का मुतालबा जमहूरियत में आज़ादी इज़हार राय का एहतराम किया जाना चाहिए। Mr. President, we would also like to respond to the surprising, shallow and ill-informed remarks made by Switzerland, a close friend and partner. As it holds the UNHRC presidency, it is all the more important for Switzerland to avoid wasting the Council's time with narratives that are blatantly false and do not do justice to the reality of India. Instead, it should focus on its own challenges such as racism, systematic discrimination and xenophobia. As the world's largest, most diverse and vibrant democracy, with a civilizational embrace of pluralism, India remains ready to help Switzerland address these concerns. राजनयिक क्षितिज त्यागी ने जवाब देते हुए कहा कि अगर स्विट्जरलैंड नस्लवाद, व्यवस्थित भेदभाव और विदेशी नागरिकों के प्रति घृणा यानी ज़ेनोफोबिया से जूझ रहा हो तो भारत मदद देने के लिए तैयार है। भारत ने साफ कहा कि दूसरों को उपदेश देने से पहले स्विट्जरलैंड को अपने देश के अंदर व्याप्त नस्ल भेद और भेदभाव की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए जो रेसिज्म वहां पर हो रहा है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच ये तीखी बहस हमें रेसिज्म ना सिखाएं और आप खुद ज़ेनोफोबिया के शायद शिकार। और भारत ने स्विट्जरलैंड के इस बयान पर एक करारा जवाब दिया है कि नादिर मीर साहब आपकी जाने बढ़ूं की। मैं अभी आज सुबह एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसमें मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से ऑपरेशन हुआ, जिस तरह से उनको ख़त्म करने की कोशिश की गई, तकरीबन 1000 से ऊपर मुसलमान थे जिनको बेदर्दी से कत्ल किया गया था। और फिर हमने देखा है कि जो उनकी डेड बॉडीज़ थी उसको किस तरीके से उसकी बेहुरमती की गई थी कि गोभी की फसल उस पर उगाई गई थी। तो अब हम ये देख रहे हैं ये ट्रेंड दोबारा से चलता हुआ नजर आ रहा है। उनका सोशल मीडिया ट्रेंड बना हुआ है और जो सार्फिन है, जो हिंदू पसंद इंतहा लोग हैं, वो ये तमाम तर चीज़ें लिख रहे हैं और हैशटैग कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता, और लिख रहे हैं कि दिस इज द सॉल्यूशन, यही हल है। तो आप क्या किस तरीके से देख रहे हैं जो उनके हिंदू इंतहा पसंद लोग हैं जिनकी ऐसी ज़हनियत है, वो क्या करना चाह रहे हैं मुसलमानों के साथ? सबसे पहले जरा ये सुन लें, क्योंकि मैंने आज जनरल आसिम मुनीर की कारकर्दगी का भी पूरी रिपोर्ट और जायजा आपके सामने रखना है। कि अंदर ये क्लिप सुने। अब तो इनके अपने चमचे इनका मजाक उड़ाने शुरू हो गए हैं जो रजीम मुसल्लत है। लेकिन मैं बता दूं भाइयों, शहबाज की जो परवाज है ना, वो किसी को मौका, वो इतनी नीचे परवाज है, इतनी नीचे परवाज है कि उससे नीचे कोई जा ही नहीं सकता, वो मौका नहीं देंगे। एक ब्रेक लेते हैं जी। ठीक है। कमरान शाहिद वाजे कह रहा है कि जिस तरह चमका शहबाज रहा है कोई और कर ही नहीं सकता, जितना नीचे ये जा चुका है कोई और जा ही नहीं सकता, इसलिए किसी और को मौका नहीं मिलेगा। अब बाकायदा मीडिया पे इनका मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन जरा सी शर्मिंदगी जो इस खानदान को, जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं होगी। को ह्यूमन राइट्स के जो लेक्चर हैं वो ना दिए जाएं। सो इंडियंस कहते हैं कि वो डू नॉट नीड ह्यूमन राइट्स लेक्चर फ्रॉम कंट्रीज लाइक स्विट्जरलैंड। हम इन लेक्चर्स को पसंद नहीं करते। ये मैं आपको थोड़ी सी वीडियो भी, और इस वे इंडियंस बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं कि नाउ टाइम हैज़ गॉन, नाउ वी विल हिट बैक। ठीक है, ये एक ह्यूमन राइट्स काउंसिल का इजलास हुआ था और उसमें इन्होंने ये बात जो है वो की है। सो दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने हिट किया है, लेकिन लैंड है ये तो फारग मुल्क है। आप लोग तो ज़ेनोफोबिया, सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन और रेसिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। वो बिल्कुल एक जेनोसाइडल पाथ पे चल रहे हैं, यानी कत्ले आम
और उनका पहला जो ऑब्जेक्ट टारगेट है वो मुसलमान है। ये तो सबको पता है, एवरीबडी नोज दैट मुसलमान, द मुस्लिम्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान विच इज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। मुसलमान का मेजोरिटी पाकिस्तान में मुसलमानों की है, तो ये उनका पहला ऑब्जेक्टिव है। आपको अगर आई टेक यू बैक, एक पुरानी फिल्म थी बहुत पहले, उसका नाम था इंडियाना जोन्स एंड टेम्पल ऑफ डूम। उसमें एक सेंटेंस था, पता नहीं किसी ने देखी है कि नहीं, उसमें वो कहते हैं कि सबसे पहले वो अंग्रेजों को निकालेंगे बड़े सगीर से। ये 1930s का सीन है, 1930s का, बिफोर पार्टीशन। और उसके बाद वो मुसलमानों को मारेंगे। ये आई मीन दिस मूवी इज इटसेल्फ वेरी ओल्ड, और वो जो पीरियड बताया वो 100 साल से ज्यादा की बात है। तो ये कोई नई बात नहीं है। गवास्कर इनका और RSS मसलूनी और हिटलर के जमाने में बनी, उसके बाद बीजेपी एंड वी नो द होल, मतलब दैट्स द होल हिस्ट्री। अब मैं आपके शॉर्ट टाइम में सारी तारीख दोहरा नहीं सकता, जरूरत भी नहीं है, एवरीबडी नोज। आप ये समझिए इस वक्त कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस वक्त खड़े हैं, मैंने कुछ अर्सा पहले गिव टॉक्स टू यूनिवर्सिटीज एंड स्टूडेंट्स एंड अदर प्लेसेस आल्सो, तो मैंने तो पहले ही कहा था कुछ साल पहले, इज नॉट समथिंग जो इंडिया ने बात की है, इट मीन्स कि इंडिया इज नो इमर्जिंग एज ए प्लेयर। वो कहता है कि जी हमारे यहाँ तो डाइवर्स डेमोक्रेसी है, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, और हमारा तो सिविलाइजेशनल एम्ब्रेस ऑफ प्लूरलिज्म। अच्छा, ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है वो सारी बातें डिफरेंट है वहां पे, लेकिन द पॉइंट इज कि इंडियंस ने यहाँ पे ये मौकफ अडॉप्ट कर लिया है, और वो स्विट्जरलैंड को कहते हैं हमारा फ्रेंड एंड पार्टनर है। मुझे ऐसे लग रहा है कि इंडिया के हवाले से मल्टीपल चीजें हैं। The word never realized, the word always was looking India as a democracy, लेकिन वो जो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, इस समय नेपाल हो, फ्रांस हो या फिर कतर हो, यहाँ पर जो अटैक्स हुए हैं इनकी खबरें इस समय बहुत ज्यादा चल रही है, लेकिन इन सब के बीच दोस्तों भारत ने स्विट्जरलैंड को आज करारा जवाब दिया है। विदेशी हमेशा ही भारत को रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, इन सब चीजों पर भारत को लेक्चर देते रहते हैं कि आप इस पर ध्यान दें। तो आज भारत ने उनको बता दिया है कि पहले अपने अंदर झांकिए, उसके बाद भारत पर उंगली उठाइए। और भाई साहब आज ठोक के रख दिया भारत ने बोला है कि भाई हमें तो मत से लेक्चर दो इस पे ऊट पटांग, हमें पता है हमारा देश किस तरह से जा रहा है। कहता है अगर तुम्हारे देश में ये सब चीजें चाह रही हैं और वाकई में उनके देश में चाह रही हैं, हमसे मदद मांगनी है तो हम आपकी मदद करने का तैयार। जवाब ऐसा होता ही, जवाब ऐसा मुंह पे देते हैं लोग। अगलों ने ट्रम्प की गर्दन में रोड़ के रख दी है, तो ये स्विट्जरलैंड के खेत की मूवी है। साहब स्विट्जरलैंड ने आगे से चूं भी नहीं की। उसको पता है ना भाई साहब, अगर मैंने आगे से चूं की तो ठोक के रख देगा मोदी जी। इंडिया ऐसा जवाब देता ही देखा है। अगर इधर पाकिस्तान होता तो बिल्ली बन के बैठ जाता भाई ना बोलता पाकिस्तान बिगी बिल्ली बन के हम लोग बैठे रहते। हम क्या बोलते, हमारी क्या औकात है इन देशों के आगे बोलने की। भाई ये वो इंडिया नहीं है जो किसी की सुनेगा, वो अपनी मर्जी आप करता है। भाई साहब तुम लोग उसको भाषण दे रहे हो। भारत में जितनी मुसलमानों को आज़ादी उतनी तो कहीं भी नहीं है, उतनी तो भाई साहब इधर पाकिस्तान में नहीं है। और यार वजह खाली हो तो 5-6 लाख तो मस्जिद है मुसलमानों की खाली। वही तो आप अंदाजा और लगा, भाई साहब ये तो पाकिस्तान में मस्जिद नहीं है जितनी उधर है। ये बकचोदी पेल रहे कि भारत में आज़ादी नहीं है। फिर भारत ने बोला तुम्हारे देश में रेसिज्म है, ये है वो है। भाई साहब अगर तुम्हें मदद चाहिए हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं, आप टेंशन न लो। आगे से स्विट्जरलैंड नजर नहीं आया। यार ये कैसी बात बोली, हम आपको मुल्क को ठीक करते हैं, देख अगर खराबियां हैं तो बताओ, हम आगे पे आपके देश को ठीक करते हैं। कहता है दुनिया, भारत ने वो भारतीय रिप्रेजेंटेटिव ने बोला दुनिया बोलती है कि भारत इस दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। वाकई ये तो बात सच है। जमहूरियत उधर इतनी, हर मजहब को, हर जो मजहब है हर मजहब को उधर आजादी। और भाई साहब और तुम बोल रहे हो कि भाई साहब वहाँ पे आज़ादी नहीं है। कहता हमें ये फजूल के गंदे लेक्चर्स ना दो। भाई अगर तुम्हें हमसे मदद चाहिए तो बताओ, हम तुम्हारी मदद करने को मुंह पे ठोका है भाई, सीधा सीधा। अब स्विट्जरलैंड मस्ती नहीं करेगा, अगर उसने मस्ती की तो भारत उसको ऐसा ठोकेगा कि साथ नस्लें याद ये अंग्रेज जो होते हैं ना, ये अंग्रेज उठाते हैं ना खासकर एशियन पे, एशियन देशों पे। लेकिन वो एशियन वाला देश इंडिया तो नहीं है ना, वो तो आज 2025 है मेरे भाई, वो पहले वाला इंडिया तो नहीं है। सही कहा। तो भाई आपके क्या थॉट इस बारे में, इधर ही वीडियो तुम करते तो